हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं आपका भाई, आपका दोस्त डॉक्टर आर खान एक बार और आपके साथ भरोसे के साथ और उम्मीद के साथ जुड़ा हूँ, जिससे आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक लेटेस्ट अपडेट को पढ़ें और समझें और उसके बाद अपने फ्यूचर का फैसला लें। क्योंकि सरकार ने जो है ऐसी तैसी मार रखी है। अभी ये जो लेटेस्ट अपडेट है बिल्कुल ऐसा ही स्कैम है सरकार का। इतना बड़ा स्कैम है कि आप सोच नहीं सकते। जिस तरीके से नीट 2024 का स्कैम सरकार ने किया है और काउंसलिंग में खलबली मची, गड़बड़ियाँ हुई, डॉक्यूमेंट बच्चों के निकाले, बच्चों को बाहर निकाला, डिजर्विंग स्टूडेंट्स को इन्होंने सीट नहीं लेने दी। तो देखिए, आप भी अगर आप दिल दुखाएंगे तो फ़ायदा नहीं है मेरा यूट्यूब पर आने का, फ़ायदा नहीं है आपका किसी को भरोसा दिलाने का। अगर भरोसा दिलाने लायक आप हैं तो उम्मीद और भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ चैनल को जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड लगेंगे, तीनों काम आप एकदम कर देंगे। तो चलिए, लेटेस्ट अपडेट क्या है वो देख लेते हैं। नाम के मेडिकल कॉलेज, आधे टीचर भी नहीं, यूट्यूब से पढ़ाई बिना प्रैक्टिकल के सब पास। अब ये लगा लीजिए गवर्नमेंट ने एक धंधा बना दिया है और फिर बच्चों से कहते हैं कि एग्जिट एग्जाम दीजिए। भाई क्या एग्जिट एग्जाम दें? आप खुद बताएं कि एग्जिट एग्जाम क्या दे। उसमें क्या हम वेज के नाम लिखेंगे, फ्रूट्स के नाम लिखेंगे, किसके नाम लिखेंगे वहाँ पर, या वर्ड्स के नाम लिखेंगे? क्या लिखेंगे वहाँ पर? डेज नाम लिखें, वीक नेम लिखें, क्या लिखें? भाई तुम यूट्यूब से क्लासेस ले रहे हो विदाउट प्रैक्टिकल, बिना किसी प्रैक्टिस। कोई हमें टेक्नीशियन नहीं बना रहे, कोई आप हमें लेबोरेटरी नहीं सिखा रहे, कोई हमें आप सर्जरी नहीं सिखा रहे। तो हम किस चीज़ का आपको, हम वहाँ सारे क्लिनिकल वेज क्वेश्चन आएंगे। मैं खुद पढ़ रहा हूँ एनाटमी, तो एनाटमी में डायरेक्ट आता है, क्लिनिकल एक्सेप्ट आते हैं हमारे, क्लिनिकल एस्पेक्ट आता है समझने के लिए। वो इसीलिए आता है ताकि हम वहाँ पर उसको अप्लाई करें। ये है कि हाउ टू अप्लाई, देन आई विल स्टार्ट अप्लाई। तो हम जब भी तो करना शुरू करेंगे तब हमें आएगा, हम तभी तो वहाँ पर एग्जिट एग्जाम दे पाएंगे जब हमसे आता होगा। तो 15 ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर कॉलेज है, सीट्स भी अवेलेबल हैं, बच्चों ने भी सिलेक्शन ले लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा टूल्स, कोई भी ऐसा उपकरण वहाँ पे प्राप्त नहीं किया गया जो बच्चों के लिए ज़रूरी था। तो ऐसे एग्ज़ाम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा बैच भी शुरू हो गया, लेकिन बायोटेक की, बायोकेमिकल्स की, इन सब चीज़ों की कोई लेबोरेटरी नहीं, इन सब चीज़ों की कोई बुक नहीं, कोई टीचर नहीं, कुछ नहीं, कोई फैकल्टी नहीं। तो फिर भी बताओ क्या ज़िंदगी का भविष्य बनाएंगे और क्या बच्चों को भविष्य बनवा पाएंगे। तो चलिए, कुछ न्यूज़ है उसको देखते हैं, फिर लास्ट अगली जो न्यूज़ होगी हमारी, मैं पूरा आपको सामने रख के और उसको अच्छे से समझाऊंगा कि किन कॉलेज में कितनी सन में कितने बच्चे आए, क्या ये सब मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल जो है आप ये पूरा न्यूज़ पढ़ें, जितना भी हो सकेगा। 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। देखिए, मैं प्यार और मोहब्बत से आपको इसलिए समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी आंखें खुलें। देखिए, आप अपने जहन में एक कहावत को याद ज़रूर रखें कि मुर्दे का इलाज नहीं होता, जो इलाज करना है वो मुर्दे से पहले होता है। जब इंसान मर जाता है तो उसका इलाज नहीं किया जा सकता। तो आप जो है गलत होने से पहले ही समझ जाएं। अगर सामने कांटा है, आपको नहीं दिख रहा, दूसरा अगर बता रहा है, तो एक तो उसकी हेल्प आप खुद करें और खुद भी बचें। तो हेल्प आप मेरी क्या करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे ताकि आप दूसरों तक भी पहुंचा सकें। देखिए, अगर आप कम से कम 5-10 बच्चों को भेजते हैं, वो अगर 5-10 बच्चों को भेजते हैं तो कई बच्चों का इस तरह से भला होने की उम्मीद है। इन कॉलेजों से बचें और ऐसे कॉलेज, पहले जिन कॉलेजों में आप लेने की उम्मीद करते हैं, जिस तरीके से काउंसलिंग कराते हैं आप, तो उन तरीके से आप जो है अपने कॉलेज में पूछ जरूर लें कि या हमें वहाँ पर सब चीज़ अवेलेबल होगी या नहीं होगी। उसके बाद आप अप्लाई करें काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर लिखा है यूट्यूब से वीडियो में पढ़ रहे थे बच्चे, जैसे प्रैक्टिकल नहीं हुआ, फिर भी लैब तो है लेकिन उसमें कोई भी उपकरण नहीं है, यानी प्रैक्टिकल का ज्ञान शून्य है। और थ्योरी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, थ्योरी जो है सारी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और ऐसे पढ़कर कैसे डॉक्टर तैयार होंगे इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। इस हालात का जिम्मेदार है सरकारी सिस्टम। तो ये सारा जो जिम्मा है वो सरकार का है, क्योंकि भाई इतना कुछ गवर्नमेंट बच्चों से कराती है तो फ़र्ज़ अब गवर्नमेंट का है। जब ड्यूटी बच्चों की थी, बच्चों ने अपनी ड्यूटी निभाई, अब ड्यूटी सरकार की है तो सरकार अपनी ड्यूटी निभाए। इससे फ़ायदा ये है कि बच्चों ने जो मेहनत की उनकी मेहनत भी बेकार नहीं होगी। बच्चों को जो डिज़र्विंग स्टूडेंट हैं 6 डॉक्टर बनने के, कुछ न्यूरो सर्जन बनेंगे,
कुछ कार्डियो बनेंगे, कुछ रेडियो बनेंगे, कुछ डर्मेटो बन जाएंगे। मतलब अपनी अपनी फील्ड में जहाँ जहाँ पर जिसको इंटरेस्ट है वो वहाँ पर जाएगा। लेकिन जाएगा तब उनको वहाँ पर नॉलेज ज्ञान प्राप्त होगी। अगर उनको ज्ञान वहाँ से प्राप्त नहीं होगा, जब उनको नॉलेज नहीं मिलेगी तो वो कुछ नहीं बन पाएंगे बेचारे। वो ही होगा, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये शायरी है आपके लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा होगा, वरना नहीं होगा। तो अभी भी सरकार ने 8 सालों में 20 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, लेकिन वहाँ ना तो फैकल्टी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना डेवलपमेंट है, ना कोई मशीन है, ना उपकरण आदि कोई चीज़ आपके लिए अवेलेबल नहीं कराई गई है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। इस न्यूज़ को जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन करिकुलम को पूरा करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने मापदंड के अनुसार 100 सीटों पर 150 फैकल्टी ज़रूरी, लेकिन करौली में 16, हनुमानगढ़ में 22 और बूंदी में 32, अलवर में 36 फैकल्टी हैं। अब मुझे बताइए कि जहाँ पर 150 होनी चाहिए वहाँ पर 16 फैकल्टी, यानी कि कितनी कम है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 134 फैकल्टी कम हो गई हमारी करौली में, और कुल 22 हमारे हनुमानगढ़ में है, जहाँ पर होनी चाहिए थी 150। तो यहाँ पर जो हमारी है वो ऑलमोस्ट 128 कम है, 128 फैकल्टी कम है। बूंदी में 32, तो यहाँ पर 118 कम है, यहाँ पर 36, तो यहाँ पर 114 के आसपास कम फैकल्टी जा रही है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कैसे पढ़ाई होगी, आपको क्या फ़ायदा होगा गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देखो 17 में कॉलेज खुले हैं, उनके अभी तक कोई, जैसे धौलपुर है और बहुत सारे कॉलेज हैं, ये मैं आपको अच्छे से पूरी न्यूज़ दिखाऊंगा। यहाँ पर जैसे लिखा धौलपुर मेडिकल कॉलेज में 22-23 में खुला, सेकेंड ईयर के माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के लैब के डेवलप नहीं है, लाखों में माइक्रोस्कोप डिब्बों में बंद है। फर्स्ट ईयर के एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी विषय एक फैकल्टी ही है। जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस की मदद ले रहे हैं, यहाँ 40 फैकल्टी हैं, जिसमें 19 ग्रुप के, 2 के डिजिटल डॉक्टर हैं और राजमेश में 21 डॉक्टर नियुक्त हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए ग्वालियर से स्लाइड मंगाई जा रही हैं, यानी कि जो हमारी पीपीटीज होती हैं, पीडीएफ होती हैं, उसमें से मंगाते हैं और उसको पढ़ाया जा रहा है। तो इन कॉलेजों से बचें, इन कॉलेजों में एडमिशन ना लें। चैनल को सब्सक्राइब बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अभी भी आपके पास वक्त है, ज़िंदगी सुधारनी है, चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक।